सो वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीकेंड एंड हो चुका है अभी मार्केट का। सबसे पहले देखे तो लाल लाल ही था, इस वीक पूरा रेड मार्केट का ही था। बात करते हैं सबसे पहले क्या मार्केट में अभी हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस भी मैंने आपको बोला था कि आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड करना, वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो उसी हिसाब से मार्केट थ्रू आउट रहा। अभी आज हम थोड़ा सा एक वीडियो लॉन्ग हो सकता है, थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ कैसी सिचुएशन आने वाले दिनों में हो सकती है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है बैंक निफ्टी के ऊपर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए ठीक है, फर्स्ट देखिए, ये था लगभग एरिया ऑफ 2022 का। ठीक है, यहाँ पे फिर ये 23 एंड यहाँ पे देखिए मार्केट एक इस रेंज में था, फिर ब्रेकआउट आया था। ठीक है, इस पूरे ट्रेंड लाइन का। उसके बाद मार्केट अप गया, अगेन सेम लेवल को टेस्ट किया एंड अगेन कंटिन्यू किया। ठीक है, फिर उसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक जोन बनाया था। ठीक है, लेकिन कभी भी इस लो को ट्रैक नहीं किया, कभी भी आपने लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी लो को ब्रेक नहीं किया था। अभी सेम चीज़ें यहाँ पे हुई, एक जोन बना, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया सेम। यहाँ पे जाने के बाद ऑल टाइम हाई पे इसने बहुत सा टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ब्रेकआउट आया था। ठीक है, अब ब्रेकआउट अगेन सेम लेवल के आसपास आया। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं उनको पता ही है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे कि सपोर्ट जब तक यहाँ पे है मार्केट उस नहीं गिरेगा। ठीक है, फिर मार्केट अगेन गया ऑल टाइम हाई के आसपास। ठीक है, ये चीज़ें अब तक मार्केट में हुई है। अभी हम मंथली चार्ट अगले वीक में कन्वर्ट करेंगे, हम अगले वीक में मंथली चार्ट की बात करेंगे, लेकिन अभी वीकली चार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने आपको क्लियर कट स्ट्रक्चर बताया था। मैंने आपको अपने चैनल पे भी बोला था एंड प्रीवियस वीक भी मैंने आपको बोला था, जब भी कोई ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई आता है, ठीक है, अगर ये ऑल टाइम हाई है, मार्केट नीचे है, अगेन उसी लेवल के आसपास, ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है, मतलब यहाँ पे जिस जोन में बायर सेलर रहते हैं, फिर जब ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड के लिए बड़े टारगेट आते हैं। एंड अगर कोई समझो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेम उसी से नीचे आ रहा है एंड सेम रजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है डायरेक्टली, तो इसी रजिस्टेंस के ऊपर साइडवेज होके फिर एक बड़े ट्रेंड के लिए हम कंफर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में अगर मैं एक बार वीकली चार्ट खोलूँ तो निफ्टी में आया था ब्रेकआउट डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था कि साइडवेज होके हमें एक अपसाइड की रैली मिल सकती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली गैप डाउन हुआ। सेम बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आने वाला था, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे कि साइडवेज होने के बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन बोल सकते हो, न्यूज़ वगैरह, ठीक है, HDFC की न्यूज़, बड़े बड़े जो बैंकिंग है, ठीक है, HDFC बैंक बहुत मतलब वेटेज है उसका 14% वेटेज है निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में भी काफ़ी 30-35% वेटेज है, तो उस हिसाब से चीज़ें हुई एंड फॉल्स डाउन हो गया। ठीक है, तो आज थोड़ा सा टेक्निकल सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो जो एक की पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, तो अभी एक क्लियर कट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ चुका होगा, तो अभी मैं ये सभी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास अभी क्लियर कट 46,370, तो आप एक मान सकते हो 46,500। ठीक है, ये 500, ओके, ये एरिया रजिस्टर की तरह अभी काम करने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिसेंट एक सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये जो एक नीचे था, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके ऑलरेडी ये ऊपर गया था, अभी यहाँ पे अगर अगेन आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम इसी जोन से है, तो ये सपोर्ट काम करने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। 46,000 में ये एरिया लगभग आ सकता है, मेरे 1 सेकंड, हाँ 44,000 के लगभग का एरिया है। नीचे अगर देखें तो 43,500, तो मतलब 44,000 एंड 43,500। वीकली चार्ट की बात करें तो 100-200 पॉइंट कम ज़्यादा चलता है उसमें। ओके, सो यहाँ पे जो 43,500 से लेकर 44,000 का एरिया है, तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों में अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है। अब कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैंने आपको पिछले वीक में बोला था, हमें अज्यूम नहीं करना है कि क्या यम पैटर्न बनना है, क्या मार्केट ब्रेकआउट करके अप साइड के लिए निकलना है। हमें सिर्फ जो मार्केट कर रहा है उसके ऊपर फॉलोअप करना है, ताकि हमें अपना खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, हमें सिर्फ उसी चीज़ को ट्रेड करना है जो हमें मार्केट बता रहा है। ठीक है, अब हमें मार्केट क्या बता रहा है कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जोन के आसपास आ चुका हूँ। ठीक है, अभी हमें पता है कि 44,000 43,500 हमारे लिए सपोर्ट जोन है। अब अगर इसके नीचे निकलता है, ठीक है, ब्रेकडाउन आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ आपको, ब्रेकडाउन आएगा, फिर रिटेस्ट होगा एंड फिर कंटिन्यूशन होगा, एंड फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के लिए अगेन आप चले गए हैं, फिर क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले कभी भी
अगर आप वीकली चार्ट की बात करें, ठीक है, कभी भी ये लो कभी भी ब्रेक नहीं किए थे मार्केट ने, अभी फर्स्ट टाइम इसी के आसपास आ रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम थोड़े टाइम के लिए बोल सकते हैं कि मार्केट एक बियरिश टेरिटरी में चला गया है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया है, लेकिन एज डाउन है ऊपर तो हम उसको बुलिशनेस की तरह ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सबको अभी आ गया होगा, वीकली चार्ट सबके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और एक बात करते हो, अभी समझिए कि यहाँ से एक फॉलोइंग ट्रेंड था यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इस एरिया से फेप ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एग्जैक्ट हम आ चुके हैं 40 कहाँ पे 618 टू 5% और 618 जोन। ठीक है, हम ही अब यहाँ पे तो मार सकते हैं कि इस रिट्रेसमेंट से अगर ये पॉजिटिविटी करता है, कंटिन्यूशन करता है तो और भी अच्छी बात है, और हम इसको पॉजिटिविटी की तरह ले सकते हैं। अब जैसे जैसे चार्ट हम छोटे करते जाएंगे, हमें इनिशियल ट्रेड जो हमें अभी मंडे के लिए वगैरह करने हैं वो भी हमें मिलेंगे। तो ओवरऑल सबका स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा कि मंथली वीकली चार्ट पे हमें क्या करना है। ठीक है, अभी जो वोलेटाइल जोन है वो एंटर होने वाला है मार्केट, 44,000 का एरिया सपोर्टिव एरिया है एंड वोलेटाइल एरिया भी रहने वाला है। यहाँ पे जो जीतेगा वो हमें देखना है, बायर्स जीतने वाला है या सेलर्स जीतने वाला है। ठीक है, अब आपको समझ चुका होगा कि क्या कुछ चीज़ें करनी है। ओके, सो आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर, एंड जितने भी चार्ट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है आप जुड़ लीजिए वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये चार्ट मिल जाएंगे। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ये नहीं है, हम कोई भी कॉल पुट नहीं देते, सिर्फ आप चार्ट के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके हेल्पफुल रहेगा। सो सेम जो एरिया की बात कर रहे थे, ठीक है, इसी एरिया में हमने टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था। अभी यहाँ पे अगेन जो कन्वर्ट हुआ जोन सेम लेवल के आसपास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट है 44,500, ऑलरेडी हमने फ्राइडे के वीडियो में बात भी किया था कि 44,500 ऑलरेडी 44,500 हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला। तो यहाँ पे भी इनिशियल सपोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्स होकर अगेन कंटिन्यू कर सकता है, मुझे ये लग रहा है आने वाले दिनों में। अब इसी जोन को अगर पकड़ोगे, ठीक है, अब हम सिंपल पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से फिर यहाँ तक ड्रॉ किया था, ये हमें सपोर्ट मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर इस रिट्रेसमेंट का देखना है कहाँ तक मार्केट रिट्रेस हो सकता है, तो मिनिमम मार्केट 45,500 के आसपास रिट्रेस हो सकता है, ये हम यहाँ से मानेंगे, और छोटे चार्ट में जाएंगे तो और हमें क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, ये अप डाउन मार्केट कंटिन्यू चला गया। ठीक है, 3 दिन से सेलिंग आ रही थी। HDFC बैंक की भी बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो उसके लिए लॉन्ग होने वाला है। ओके, सो ये यहाँ पे है, अभी सपोर्ट दिख रहा है। तो आ जाते हैं 45 मिनट के चार्ट के ऊपर, कुछ भी नहीं, सिंपल एनालिसिस करना है। ठीक है, ये रहा सपोर्टिव एरिया। तो अगर यहाँ से अगर हमें कुछ रिवर्सल मिलता है तो हम जरूर प्लान करने वाले हैं अपसाइड के लिए। अभी अपसाइड के लिए कैसा प्लान करेंगे, सबसे पहले ये करते हैं। ठीक है, मिनिमम एक सेम हम अब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 45,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद जो जोन आ रहा है वो आ रहा है 44,000 से लेकर, देखिए ये यहाँ पे जो सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो यही जोन आ रहा है विद द रिट्रेसमेंट। कितने कुछ स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई ज़्यादा हम EMA वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे, सिंपल प्राइस एक्शन। ठीक है, इसका अगर ये रिट्रेसमेंट अपसाइड के लिए करता है तो मिनिमम हम इस टारगेट के आसपास बैंक निफ्टी को जाते हुए दिख सकते हैं। तो अभी प्लान कैसे करना है, प्लान हम एक काम कर सकते हैं अभी। ठीक है, मैं आपके लिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम इस लो के आसपास ओपन हुए हैं, अभी क्या कर सकते हैं, 44,600 है। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है मंडे मार्केट, ठीक है, इसी लेवल के आसपास खुलता है, प्लान तो हमें सबसे पहले इस लेवल के ऊपर ही करना होगा। ठीक है, 45,000 लेवल के ऊपर ही प्लान करना होगा स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलेगी। तो अगर यहाँ पे कोई फ्लैट खुलता है, एक साइडवेज हो जाता है, ठीक है, आधा एक घंटा साइडवेज खिल जाता है, एंड कुछ अगर 44,800 के ऊपर अगर लेवल मिलता है तो आप क्वांटिटी आपके प्लान के हिसाब से कर लेना, एंड 45,000 का एक क्विक टारगेट हमें मिल सकता है। क्योंकि अगर साइडवेज होकर फिर ब्रेकआउट आता है, तो अगर इसी एरिया में बना रहता है मंडे भी, अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कॉल डाउन किया है, एंड ये सपोर्ट जोन बन जाएगा, तो यहाँ पे बायर रहेंगे। तो यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे कॉल राइटर रहेगा, यहाँ पे पुट राइटर रहेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, मार्केट को एक जंग बीच में, मतलब साइडवेज जोन में निकाल देंगे, एंड दिन भर मार्केट फिर इसी जोन में रह सकता है। तो प्लान सिंपली हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ही खुलता है साइडवेज होके, फिर अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो 44,800 से लेकर हम 45,000 तक एक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं विद द हाफ क्वांटिटी, क्योंकि विद द ट्रेंड जा रहे हैं हम। एंड फिर जब बड़ा टारगेट आएगा तो हम मंडे वाले वीडियो में वगैरह उसमें बात करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे क्लोज करता है तो फिर ये एक साइडवेज का ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट होगा। तो अभी
वन मोर थिंग बात कर लेते हैं, क्या अभी नीचे के लिए ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। सो चलिए उसके ऊपर भी देख लेते हैं। एक 40 मिनट का चार्ट अगेन आ जाता है, ठीक है। नीचे फर्स्ट जो सपोर्ट है वो है 44,500, फिर 44,200 एंड 44,000। तो 2-3 सपोर्ट नीचे पड़े वाले हैं ऑलरेडी। तो मार्केट क्या कर सकता है, डीप लगाइए अगेन थोड़ा सा अपसाइड के लिए रिवर्सल कर सकता है, तो वो भी एक हमारे लिए थोड़ा सा ही है। तो अब थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू कम रखना। अगर गैप डाउन हो जाता है बहुत बड़ा 100-200 पॉइंट अगर गैप डाउन होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए अभी क्लोजिंग क्या है 44,600, 44,400 के आसपास खुल गया तो क्या करता है 44,300 का लो मार देगा, एंड इसी जोन में इसी एरिया में दिन भर मतलब साइडवेज हो जाएगा। ओके, सो वो भी हम प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर नीचे खुलता है फिर अगर कुछ साइडवेज हो जाता है यानी स्मॉल क्वांटिटी का एंटर कर लेंगे एंड 100-150 पॉइंट का टारगेट लेके एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। तो ये हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, 44,500 ऑलरेडी सपोर्ट है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल हमने एनालिसिस कर लिया। अब आ जाते हैं हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का भी मैं प्रॉपर एनालिसिस आपको बताता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ें निफ्टी में भी हैपन हुई थी। ये था हाई वो, ठीक है। इस हाई का अभी ब्रेकआउट आया था, जस्ट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट आया था। अभी सेम लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट अभी फेल्ड होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो कभी भी इसने हमने लो को रीच नहीं किया। यहाँ पे एक बार ट्राई किया था लेकिन अगेन सपोर्ट लेके अब निकल गया। यहाँ पे एक लेटेस्ट लो था, अभी हमारे पास 19,200 एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसके ऊपर क्या प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले देखें जो मैंने आपको ब्रेकआउट की स्टोरी बताई थी। अभी जस्ट आपको लग रहा होगा ये ब्रेकआउट फेल्ड हो चुका है, हमें भी आई नो ये लग रहा है क्योंकि ओवरऑल बायर्स के ऊपर फंसाया गया है। हाँ, सेम अगर चीज़ें में इस ट्रेंड का मुझे रिट्रेसमेंट निकालना है तो हम कहाँ पे 19,590, तो ये एरिया एज नो सपोर्ट की तरह काम करना है, क्योंकि डायरेक्ट तो मार्केट फॉल होगा नहीं, ठीक है। कुछ ब्रेक लेके या कुछ साइडवेज होके फिर या थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर मार्केट फॉल हो सकता है। अगर यहाँ से कंटिन्यूशन करता है तो वो भी उसी तरीके से कंटिन्यूशन कर सकता है। कुछ नहीं, सिंपल आ जाएंगे हम डेली चार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस। इस जोन के हम 50% एरिया के आसपास आ चुके हैं। इस यहाँ पे हमने साइडवेज होके ब्रेकआउट आया था, तो ये जो ब्रेकआउट आया था सेम इसने इसी के लगभग कंटिन्यूशन कर लिया, ठीक है। तो ये रहा एरिया हमें सपोर्ट के लिए। तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो आपको पता है ज़्यादा एरिया हमारे पास है भी नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए 40 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसमें प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो भी प्लान देखिए सिंपल क्या कर सकते हैं। देखिए ये है 19,500, ये है सपोर्टिव एरिया। अभी मंडे के लिए क्या करना है, मंडे के लिए सिंपल कुछ नहीं, 15 मिनट का चार्ट हम एंटर करेंगे, ओके। तो अगर मार्केट सेम फॉलो अप करता है, यहाँ पे अगर प्लान खुलता है, ठीक है, साइडवेज होने के बाद ब्रेकडाउन मिलता है एंड अपोजिट कैंडल आती है, तो हम एक 100 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 640 660 का लो है, इसके नीचे मिनिमम 560 550 600 एंड 500। तो ये टारगेट ले, मतलब 650 के नीचे हमें लेना है 600 टारगेट, 550 एंड 500। ये टारगेट के लिए हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इस हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि ओवरऑल फिर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे है 550, वो ऑलरेडी हमने है, तो जहाँ से भी रिवर्स होता है ट्रेड को आप एग्जिट कर लेना। ये ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट जरूर मार्केट में पेंडिंग है, ठीक है। अभी अपर साइड में अगर देखें तो अपर साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि है 19,800 के आसपास का। अभी यहाँ पे एक सपोर्टिव एरिया है, तो नीचे की साइड में अगर निकलता है तो साइड में होकर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा वही हो जाएगा, ठीक है। बायर से ऐसे है, सेलर से ऐसे है, तो बीच में ही रेंज में फंसा सकते हैं। अगर कुछ अगर ऐसा होता है गैप अप खुलता है, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है, सेम बैंक निफ्टी में यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकआउट आता है, तो हम उस ब्रेकआउट को पावरफुल कर सकते हैं एंड 19,850 19,900 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन कैसे, जब यहाँ पे साइडवेज होके ब्रेकआउट आएगा, ये आपने अभी समझ लिया। अभी नेक्स्ट वन मोर थिंग समझाता हूँ। अगर समझिए कि मार्केट यहाँ पे ही खुला, सबसे पहले मुझे लगता है बेट जो चीज़ रहेगी यहाँ पे अगर खुलता है, ठीक है, ऊपर खुलता है मार्केट, तो बायर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं पुश करना मार्केट को, एंड सेलर्स ट्राई कर सकते हैं यहाँ से पुश करना। दिन भर एक अच्छी हमें रेंज मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ऑप्शन सेलिंग की अच्छी है। जो ऑप्शन सेलर है वो उसको देख सकते हैं एज पर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आप जरूर उसको थोड़ा सा फॉलो अप करना, ठीक है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो भी बोल रहा है बेयरिश वगैरह, हमें उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मार्केट फॉलो अप करने को हमें बता रहा है उसमें हम ट्राई करेंगे, ठीक है। एज नो सपोर्ट एरिया यहाँ पे 19,200, जो मिडल ऑफ सपोर्ट है 19,500 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम निकलता है तो बहुत अच्छा हम उसी एरिया में कंटिन्यूशन करेंगे, ओके। तो आई होप आपको अभी ये सभी चीज़ें अटैच हो रही होंगी एंड समझ रही होगी। सो बस
एक बार आपके लिए रिकैप बता दो कैसी क्या चीज़ है, ठीक है। ऑलरेडी हम एक सपोर्ट से हमने ब्रेकआउट दिया था इस जोन के ऊपर। अब इस जोन के ऊपर हमारा प्लान था साइड जो कि अप साइड के लिए निकल सकता है, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, तो कंटिन्यूशन फॉल आया। हमने इसी जोन का अगर 50% पकड़ा तो लगभग इसी जोन के आसपास आ रहा है, तो मतलब ये एरिया हमारे लिए अभी डाउन साइड में सपोर्टिव है, ठीक है। सो एज पर इसके हिसाब से हम प्लान करने वाले हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे 40 मिनट के चार्ट के ऊपर। अभी हमें दिख रहा है कि सपोर्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम आया था, ठीक है। ये जो कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम रहा, ओके। सो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 490 के आसपास, जो कि यहाँ पे है, ओके। सो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे। 15 मिनट के चार्ट अगर आप देखोगे तो हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे एक दो इसने सपोर्ट लिया है। अगर सेम नीचे खुलता है, साइडोज होकर ब्रेकडाउन मिल जाता है, कुछ नहीं, हम प्लान कर सकते हैं 600, 550 एंड 500 के लिए, बस इसी का। पर ऊपर खुलता है तो यहाँ पे बायर ट्राई कर सकते हैं, ऊपर से सेलर ट्राई कर सकते हैं, दिन भर इसी रेंज में घुमा सकता है। फिर हम नेक्स्ट डे के लिए अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए अगेन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर अप साइड के लिए रिट्रेस होता है तो कहाँ तक हो सकता है, तो ये अगर प्लान करना है हमें तो कुछ नहीं, बस तो ये हो सकता है 20,000 के आसपास रिट्रेस। इसी के साथ आप यहाँ पे भी देखिए सेम सपोर्ट के आसपास ये रिट्रेस हो सकता है, कुछ इस टाइप से कंटिन्यूशन भी कर सकता है या इसके ऊपर निकल दे और भी अपसाइड के लिए निकल सकता है, बस उसी हिसाब से हमें प्लान करना है, ओके। आई होप अभी आपको समझ रहा होगा। तो चलिए अब आ जाता है HDFC बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा HDFC बैंक के ऊपर फोकस करना, ठीक है। मैं थोड़ी सी ड्राइंग रिमूव करता हूँ, एक दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जस्ट HDFC बैंक के ऊपर NPA का वगैरह था, मैंने अभी इसमें भी वीडियो में थोड़ा सा बात की थी, लेकिन डिटेल वीडियो में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, ठीक है। NPA का था, मुझे लगता है ऐसा कुछ इतना बिगड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि HDFC जो थी एक अलग फर्म थी, क्योंकि HDFC बैंक जो थी वो सिक्योर लोन में ज़्यादा डील करती थी, इसलिए उनकी NPA वगैरह कम रहते थे, ओके, एंड मार्जिनल लेवल भी अच्छे रहते थे। लेकिन जो HDFC थी वो अनसिक्योर लोन में थोड़ा सा डील करती है, उसके लिए उनके NPA ज़्यादा रहते थे। जब ये दोनों एंटिटी मर्ज हुई तो HDFC बैंक में मर्ज हुई, ठीक है, तो इनके NPA थोड़े से बढ़ गए। तो अभी मुझे लगता है कुछ दिनों बाद ये सेटल हो सकते हैं, मे बी 1 to 2 क्वार्टर। तो उसी हिसाब से अभी एज नाउ मुझे कंटिन्यू सेलिंग दिख रही है। अगर आप थर्ड मंथ देखोगे 3 मंथ से कंटिन्यू सेलिंग चालू है। इसी मंथ 1530 HDFC बैंक आ चुका है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं एक बार मंथली चार्ट देखूँ तो आप देखेंगे तो 2021 में इसने हाईएस्ट जो हाई, अगर हम इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले तो ये था लगभग 1720 के आसपास, 1757 हमें हाई दिख रहा है ये वाला। एंड जो लोएस्ट लो था वो था 1300 के आसपास, मतलब 1300 1750 आप पकड़ सकते हो। तो ये पूरा अभी एज नाउ इसी एरिया में चल रहा है, लेकिन आप प्रॉफिट देखोगे HDFC बैंक के तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो एक सिचुएशन हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि जब भी बड़े बड़े बैंकिंग में कुछ ऐसा कुछ होता है तो ऑलवेज फर्क गिरता ही है। अगर आप सेम यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक अगर फिफ्ट ड्रॉ करूँ तो सेम 50% रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा है, अभी भी ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड अगर वीकली चार्ट अगर आ जाए तो वीकली चार्ट में मेरा सिंपल एनालिसिस है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। ओवरऑल इसके पहले लेवल था ये ब्रेकआउट का लेवल, ये इसके पहले ब्रेकआउट का लेवल था। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो सेम लेवल ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंटिन्यू इसी यहाँ पे ये कंटिन्यू वे कर रहा है। एंड नेक्स्ट एरिया यहाँ पे है, एक और एरिया जो सपोर्ट है वो तो राउंड लेवल 1500 है, ऑलरेडी इसका 50% यहाँ पे आ ही रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिनों में अगर मिलता है हमें, ठीक है, साइडोज होकर अगर अपसाइड के लिए निकलता है HDFC बैंक, मुझे लगता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। अगर नीचे स्टॉप लॉस प्लस करके हम उसको बाइंग कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ गलत चीज़ें हुई नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं कि कुछ लोन डिफॉल्ट हुआ है या कुछ चीज़ें हुई है, ठीक है। मेजर बैंक है, बड़ा बैंक है, भरोसा रखिए, मेरा ये आपको बोलना रहेगा। अभी एक और चीज़, ठीक है, यहाँ पे अगर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डेली चार्ट में अभी वॉच आउट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो यह हमारे लिए देखिए ये रहा सपोर्टिव एरिया जो कि 1500 के आसपास, 1496 आ रहा है, ओके। हम इसको भी मार्कअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 1500, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये दोनों लेवल हम मार्क कर ले। तो अभी 1530 से 1520 भी रहेगा सपोर्ट, क्योंकि वो राउंड लेवल है उसके लिए। तो आप वेट कर सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेंड कैसे चेंज होगा, ठीक है। एज में आपको ट्रेंड पता है क्या चल रहा है, ठीक है। ये लोअर लो लग गया था यहाँ पे, ठीक है, फिर अगेन लोअर हाई लगा, सेम लेवल पे आया, अगेन लोअर लो लगा, एंड ये अगेन लोअर हाई लगा, अगेन अभी लोअर लो लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं क्या चीज़ अब क्या चीज़ें हैपन होती है।
अगेन एक लोअर हाई लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन अगर लोअर लो नहीं लगता है, यहाँ पे हायर लो लगना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से इसको अपसाइड में देख सकते हैं एज नो। जिसके पास नहीं है तो वो जरूर इसको चेक कर देना है ना, आने वाले दिनों में अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो इसमें आप एंटर कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अगर हम एज नो देखें रिसेंट में एनालिसिस क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं, मैं सिंपली इसको रखना चाहता हूँ जो 50% का मिनिमम रिट्रेसमेंट ये होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूशन तो अगर फॉल करते जाएगा तो मुझे लगता है कंटिन्यू नहीं हो सकता। थोड़ा सा अभी आए हैं तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पे मिनिमम यहाँ तक, तो फिर उसके बाद शायद कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर कंटिन्यू नहीं करता है यहाँ पे होल्ड करने लगता है और हायर लो बनने स्टार्ट हो जाता है, फिर आप बाइंग के लिए आने वाले दिनों में लग सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक अगर देखें तो सिंपल फॉलो ऑन एक्शन चालू है इसमें भी। वीकली चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। एज नो तो ICICI स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, लेकिन जो मिनिमम है सेम सपोर्ट थे इसके पहले, अभी ये एक एक्सट्रीम सपोर्ट के आसपास आ चुका है, ठीक है। अब इसको एक रेंज भी मान सकते हो, इसी रेंज के बीच में ये लास्ट यहाँ तक आ जाए। अगर ये क्रैक करता है इसके नीचे तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो रहने वाला है 920 हो सकता है मिनिमम, ओके। तो ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, अभी हम छोटे चार्ट में आ जाते हैं जो कि डेली। अभी डेली में दिख रहा है कि 9 जो है 950 ऑलरेडी सपोर्ट है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 940 है, जो कि हायर सपोर्ट हमारे लिए काम कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं 940 से मार्क कर सकते हैं, जो कि भैया 940 से लेकर 950 तक, तो ये रहा हमारे लिए सपोर्ट हुई है। तो अभी ये हमने मार्क कर लिया 1 आवर के चार्ट में हमारे। तो अब वेट क्या करने दिखे, यहाँ पे क्या हुआ था साइडवेज होके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट ने अपसाइड की रैली दी थी। सेम यहाँ पे भी क्या हुआ था, साइडवेज होके अगेन ब्रेकआउट दिया था। तो ये चीज़ यहाँ पे चीज़ें सेम हम वेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे साइडवेज होके अपसाइड के लिए आता है क्या। मेनली जो चीज़ें होने वाली है इस लेवल के ऊपर ही होने वाली है, लेकिन हम वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलता है तो एक हम इनिशियल देख सकते हैं, क्योंकि नो सेलिंग मार्केट कर रहा है कंटिन्यू, अगर करता है। क्योंकि अगर ये अगर दोनों स्टॉक कन्वर्ट हो जाते हैं अपसाइड के लिए तो बैंक निफ्टी भी अगेन कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमें आने वाले दिनों में भी दिख ही जाएगा। ओके, सो अभी आज के वीडियो के लिए इतने रखते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वन मोर वीडियो के साथ। एक बार सबको मैं रिकैप बता देता हूँ किसी क्या चीज़ें बैंक निफ्टी में हैपन हमें होनी है, ठीक है। फर्स्ट, हम ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका है 46,300 से लेकर 44,500 के आसपास, ठीक है। मिनिमम ये रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अभी लग रहा है एक रिसेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, जो कि R से मैं मार्क करता हूँ, ये रहे सपोर्ट, ठीक है। ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे नीचे खुलता है, ब्रेकडाउन मिलता है साइडवेज होकर, अगर कुछ यहाँ पे अगर सिंपल खुलता है साइडवेज होकर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम इसको कंटिन्यूशन कर सकते हैं 44,500 400 के 300 के टारगेट के लिए मैक्सिमम, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, ऊपर खुलता है तो ये रहा हमारे लिए सेलिंग, ये सेलर का जोन है, ये बायर का जोन है, तो ये दिन भर इसी एरिया में फंसा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे साइडवेज होकर नेक्स्ट डे अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ऊपर खुलता है साइडवेज होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर साइडवेज होता है आधा एक घंटा खेलता है तो फिर ये कंटिन्यूशन कर सकता है। ये आप जरूर देख लेना। अगर बहुत ही ज़्यादा 600 की क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग क्या है वही रहेगी लगभग 610 है, ठीक है, मतलब बहुत ही नीचे है। तो 600 से अगर 41,900 होता है तो मतलब 200-300 पॉइंट गैप अप होने के बाद शायद ही वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर होता ही है तो एक्सटेंड फॉर कंडीशन, तो उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। मंडे को मैं आपको अगर कुछ भी ट्रेड रहा तो ग्रुप में अपडेट कर दूंगा चार्ट वगैरह, तो आप उसमें देख लेना। सो आज के वीडियो के लिए इतने रखता है। मैं मिलता हूँ आपको ओनर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।